एक समय की बात है कि ऋषि उद्दालक ने, जो कि नचिकेता के पिताजी थे। नचिकेता बहुत महान संत हुए हैं, महान ऋषि हुए हैं। नमस्कार, एक और छोटे वाक्यांश पर चर्चा करते हैं। कहते हैं, करनी छोड़ कथनी कथे, करे निरर्थक बात। अरे कूकर जो भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात। जो इंसान करनी को छोड़ के, कर्म को छोड़ के और अपनी कथनी कहता रहता है, अपनी ही कहानियाँ बना बना के कहता रहता है, वह कैसा है और उसको आत्मसात नहीं करता, अपने हृदयांग नहीं करता, उसको आचरण में नहीं लाता, तो वह इंसान कैसा है? कुकर जो भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात। जैसे कोई कुत्ता होता है, वह सुनी सुनाई बात को लेकर के भौंकने लगता है। थोड़ी सी कहीं पर भी आवाज़ हो जाती है, वो भौंकने लगता है। हम और आप जो अपने आचरण में शिक्षाओं को नहीं ढाल पाते हैं, हम उसी कुत्ते की तरह हैं जो कि सुनी सुनाई बात को दूसरे को सीधा ही बता देता है और अपने आचरण में नहीं उतारता है। आज एक छोटा सा प्रसंग लेके बात करेंगे। एक समय की बात है कि ऋषि उद्दालक ने, जो कि नचिकेता के पिताजी थे। नचिकेता बहुत महान संत हुए हैं, महान ऋषि हुए हैं। तो ऋषि उद्दालक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ में उन्होंने बहुत सारी गायें दान देनी शुरू करी। और शुरू में जब वो अपने गायें दान करे तो निर्बल और कुछ ऐसी गायें जो दूध नहीं भी देती थी और कमज़ोर थी, उन गायों को भी दान में दे दिया गया। तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिता जब आप दान कर रहे हैं तो आप अच्छी वस्तु का दान कीजिए, कुछ मेरा ही दान कर दीजिए। आप किसी को ये बताइए कि आप मेरा दान किसको करेंगे जब अपनी पूरी संपत्ति का आप दान कर रहे हैं। तो उनके पिता पहले तो चुप रहे, फिर दूसरी बार नचिकेता ने पूछा कि हे पिता, आप मेरा दान किसको करोगे? तीसरी बार जब ये पूछा तो उनके पिता उद्दालक ऋषि बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वे अपने कार्य में व्यस्त थे, अपने कर्मकांड में व्यस्त थे, अपने दान यज्ञ में व्यस्त थे। तो उसमें बार बार नचिकेता द्वारा यह प्रश्न किए जाने पर वो झुंझुला गए और उन्होंने कहा कि मैं तुझे यम को दान दूंगा, अर्थात मृत्यु के देवता को तुम्हारे को दान दूंगा। जैसे कि कभी कोई काम करता है, बच्चा बीच में डिस्टर्ब करता है तो बोलता है जा भाड़ में चला जा। इसी प्रकार कोई वाक्यांश हुआ होगा। और यह पुराणों की कथा कहती है कि नचिकेता ने हट पकड़ ली कि मेरे पिता ने मुझे यम के देवता को दान कर दिया है, तो मैं यम के देवता के, मृत्यु देवता के पास ही जाऊंगा और उन्हीं से अपनी जो मेरे प्रश्न हैं उन्हीं से मैं अपने प्रश्न करूंगा। तो यह बात लेकर के नचिकेता यमलोक तक चले गए। अब आप लोग जानते हैं कि मृत्यु तक कैसे पहुंचा जाता है, मृत्यु तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता तो आप कोई ऐसा उपक्रम कर सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी यम देवता के दर्शन आपको हो जाएं। लेकिन आजकल के ज़माने में कोई नहीं चाहता। वह पितृभक्त नचिकेता कि मेरे पिताजी ने मुझे यम को दान दे दिया है, तो मुझे यमराज के पास जाना चाहिए कि मेरे पिता ने मुझे आपको दान दे दिया है, बताइए मैं क्या काम करूं। इस बात को लेकर के नचिकेता यमलोक पहुंच गए। यमलोक पहुंच गए उस समय पर यमराज वहां पर उपस्थित नहीं थे और 3 दिन और 3 रात यमराज के दरवाजे पर बिना खाए पिए नचिकेता हाथ जोड़कर दास्य भाव से खड़े रहे कि जब वे आएंगे तो, क्योंकि वही मेरे स्वामी हैं, क्योंकि मेरे पिता ने उनको दान दे दिया है मेरा। तो वे 3 दिन और 3 रात तक हाथ जोड़ करके उनके दरवाजे पर खड़े रहे। जब बाद में यमराज आते हैं तो यमराज कहते हैं कि तुमने 3 दिन तक और 3 रात तक मेरे दरवाजे पर बिना भोजन पानी के तुमने एक तरह से तपस्या की है, तो मुझसे कोई 3 वरदान मांग लो। तो 3 वरदान में नचिकेता पहला वरदान मांगता है कि मेरे पिता बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के आवेश में उन्होंने मुझे यह दान दिया है आपको, तो पहली बात तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। तो यमराज कहते हैं, यम देवता कहते हैं ऐसा ही हो, तथास्तु एवमस्तु। और उसके बाद दूसरा वरदान मांगते हैं नचिकेता कि वह विद्या, मुझे वह अग्नि विद्या समझाइए कि जिससे मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं, जिससे एक नर स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, एक मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। वह कौन सी विद्या है, वह अग्नि विद्या कौन सी है, वो समझाए। तो यम देवता, मृत्यु के देवताओं ने दूसरा वरदान दिया और उनको वह शिक्षा भी सिखा दी जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तीसरे वरदान में नचिकेता ने मांगा, मृत्यु का रहस्य बताइए। ऐसा क्या रहस्य है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा भी मर जाती है,
अगर आत्मा मरती नहीं है तो वह कहाँ जाती है और वह कहाँ रहती है। या तीसरा मृत्यु का जो रहस्य था, उन्होंने यमराज से पूछा। यमराज ने उन्हें कहा कि आप और कुछ मांग लो, और कुछ जो कुछ आप मांगना चाहते हैं, धन ऐश्वर्य, यह मैं सब आपको दे सकता हूँ, सारे आशीर्वाद, अलभ्य अलभ्य चीज़ आप मुझसे मांग सकते हो, जिनको कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन इस प्रश्न के तो देवताओं के लिए भी बड़ा कठिन है इस प्रश्न का उत्तर देना, तो तुम दूसरा मांग लो। तो वो बोलते हैं नहीं, मुझे यही रहस्य जानना है। तो यमराज ने उनको जो रहस्य बताया, अगर मोटे मोटे उस रहस्य का मतलब आप समझो तो गीता भी उसी रहस्य की ओर इशारा करती है। नैनम छिद्दंती न शस्त्राणि, नैनम दहति न पावका, न चैलम क्लदंती आपो, न शोषति मारुता। आत्मा, इस शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती है। आत्मा तो इसी प्रकार से जैसे आप कपड़े बदलते हो, कई शरीरों को बदली करती है, वह तो अजर और अमर है, वह हमेशा विद्यमान रहती है। कभी ऐसा क्षण ही नहीं आया कि आत्मा नहीं विद्यमान हो। जिस प्रकार से हवा और अवकाश अथवा आकाश, खाली स्थान, हवा, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, ये तत्व तो हर समय पर विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी इन्हीं की तरह भगवान का ही अंश है, वो हर समय पर विद्यमान नहीं होती है। नैनम छिद्दंती न शस्त्राणि, उसको किसी प्रकार से उस पर छेद नहीं किया जा सकता, कोई शस्त्र उसको छेद नहीं सकता। नैनम दहति न पावका, न कोई आग उसे जला सकते हैं। न चैलम क्लदंती आपो, कोई आपो बोलते हैं पानी को, पानी कोई उसको गीला नहीं कर सकता है, और कोई हवा उसको सुखा नहीं सकती है। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी को ही भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते हैं, किसी कारण से भी आत्मा का नाश नहीं होता है, ना आत्मा अविनाशी होती है। तो इस तत्व को नचिकेता तो समझ गए, लेकिन आप और हम लोग समझने में हमको बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि आजकल के समय में आपको तो रहमान डकैत से फुर्सत ही कहाँ मिल रही होगी कि रहमान डकैत कैसे थे। रहमान डकैत के रोल में अक्षय जी ने कितना अच्छा रोल किया, उसमें आपको फुर्सत नहीं मिलती, आप उसी में गड़े रह जाते हैं। एक जो चित्रपट, जो एक ख्याली पुलाव, या यूँ कहें कि जो सिनेमाई दृश्य जो पर्दे पे आ रहे हैं, वो उसके आपके लिए भारी हो जाते हैं। लेकिन जो दृश्य जो आपके आत्मा से संबंध रखते हैं, और जो परमात्मा आपका सबसे बड़ा साक्षी है, जिसके आप सबसे बड़े अंश हो, जो जिसके आप सबसे बड़े उत्तरदायी हो, उसे आप भूल जाते हैं। और इसीलिए इन छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, छोटी छोटी क्लिपों के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि और बहुत से भी ऐसी बातें हैं जिनको कि आपको और हमको समझना चाहिए। तभी आप वैकुंठ, जो विद्या नचिकेता जी ने भगवान से सीखी थी कि किस प्रकार मनुष्य स्वर्ग को जाता है, किस प्रकार से बिना कुंठा के जीवन जी सकता है, वह विद्या आप और हम भी जान सकते हैं। ये आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आपका दिन बहुत 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 शुभ हो।